अंधेरी किताब। एक पुराना कस्बा था, नाम था संध्या कुंड। सुनने में भले ही यह एक सामान्य जगह लगे, लेकिन यहाँ के लोग जानते थे कि रात के बाद इस कस्बे की हवाओं में कोई अदृश्य डर घुल जाता था। पुरानी हवेलियां, बंद दुकानें और टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच छिपा था एक रहस्य, एक किताब जो पढ़ी नहीं जाती थी, बल्कि वो खुद तुम्हें पढ़ लेती थी। गांव के सबसे पुराने पुस्तकालय में वह किताब एक लोहे की चेन से बंधी रहती थी, पीछे की शेल्फ में, धूल और जाले से ढकी हुई। उसके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, इस किताब का पहला पन्ना ही आखिरी है। किसी को भी इसकी कहानियां नहीं याद थीं, बस दादी नानी की कहावतें थीं। जिसने वो किताब खोली, वो अपनी ही कहानी में खो गया। 13 साल का आरुष एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। पुराने सिक्के, पांडुलिपियां, रहस्यमयी लोक कथाएं। उसका सपना था एक दिन दुनिया की सबसे पुरानी किताब ढूंढना। जब वह अपने चाचा जी के यहाँ संध्या कुंड आया और पुस्तकालय की खिड़की से उस किताब की झलक देखी, उसका मन बेचैन हो उठा। इसमें जरूर कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता, उसने खुद से कहा। पुस्तकालय के वृद्ध लाइब्रेरियन ने जब उसे उस शेल्फ की तरफ जाते देखा तो जोर से चिल्लाया, उस किताब को मत छूना, वो तुझे ही पढ़ लेगी। पर आरुष रुकने वालों में से नहीं था। अगली सुबह वो अकेले पुस्तकालय गया। वहां का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन खुला हुआ। अंदर घुप अंधेरा था, जैसे सूरज की किरणें भी उस जगह से डरती थीं। आरुष सीधे उस शेल्फ के पास गया। किताब अब भी लोहे की चेन में बंधी थी, पर अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चेन अपने आप खुल गई। किताब ने खुद को खोला और पहले ही पन्ने पर लिखा था, अब ये कहानी तेरी है, पलट मत देख। आरुष की आंखें एक पल के लिए झपकीं, और जब उसने अगला पन्ना पलटने की कोशिश की तो पन्ने गायब हो चुके थे और पीछे की शेल्फ नहीं रही। अब वह एक अजीब सी पुरानी हवेली के अंदर खड़ा था। दीवारों पर खून से बनी कहानियां थीं। हर कमरे में एक अधूरी कहानी पड़ी थी, जिनके किरदार अब कहानी छोड़ चुके थे, लेकिन लौटे नहीं। एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। आरुष अंदर गया। वहां एक लड़की थी, जिसकी आंखें किताब के शब्दों जैसी दिखती थीं, जैसे हर अक्षर उसकी आंखों में लिखा हो। उसने पूछा, तुमने भी किताब खोली? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। अब हम सब उसी के किरदार हैं। हम भूल गए कि असल जिंदगी क्या होती है। आरुष ने भागने की कोशिश की, पर अब दरवाजे किताब के पन्ने बन चुके थे। हर बार जब वह किसी कमरे से बाहर निकलता, वो फिर उसी जगह लौट आता। समय बीतने लगा, या शायद समय रुक गया। अब उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, बस वो कहानियां पढ़ता रहता था जो खुद ही दीवारों पर उभरती थीं। एक दिन उसने खुद को किताब में देखा। तीसरे पन्ने पर आरुष, जिसने सच्चाई जाननी चाहिए, अब सबसे बड़ी कहानी बन गया। तभी किताब फिर से बंद हो गई। संध्या कुंड का पुस्तकालय फिर से शांत हो गया। किताब अब 2 चेन से बंध चुकी थी। कुछ साल बाद एक और बच्चा आया। किताब अब भी वहीं थी, और अब उस पर लिखा था, इस किताब में अब एक और कहानी जुड़ गई है। अगला कौन? सीख। कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती, वो खुद जिंदा होती हैं। हर कहानी पढ़ने से पहले सोचो, कहीं तुम खुद ही उसका हिस्सा ना बन जाओ।